तो दोस्तों सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं स्टूडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा सी टेट। जैसे आप सी टेट टाइप कर लेंगे और सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद फर्स्ट वाला जो लिंक है ctet.nic.in ctet इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उससे पहले आपको इसकी लास्ट डेट और इसकी एग्जाम डेट के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले इसका जो आप देख सकते हैं सी टेट एग्जामिनेशन इज शेड्यूल ऑन 8 फरवरी 2026। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सी टेट का एग्जाम 8 फरवरी 2026 को होगा। साथ ही इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 27 नवंबर 2025 से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 दिसंबर 2025 रात्रि 12 बजे तक। आप 27/11 से लेकर के 18/12/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम डेट और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो शेड्यूल है वो। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए वापस इसी वेबसाइट पर आपको आ जाना है। उसके बाद अप्लाई फॉर सी टेट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सी टेट पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर सी टेट फरवरी 2026 इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो सी टेट का जो आवेदन फॉर्म भरने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपके सामने देख सकते हैं स्टेप, सबसे पहले स्टेप बताया गया है। सबसे पहला अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद पे एग्जामिनेशन फीस, आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी होगी। और उसके बाद डाउनलोड कंफर्म पेज, आपको अपना जो एप्लीकेशन प्रिंट है फाइनल कंफर्म प्रिंट है वो आपको डाउनलोड होगा। तो ये है इसके स्टेप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फर्स्ट बार आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहले इसकी जो एप्लीकेशन फीस है कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए जो फीस रहेगी ओनली पेपर 1 और 2, यदि आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200। SC ST के लिए और जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 700 रुपये। GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्जेस एक्स्ट्रा बाय द बैंक, जो GST होगा वो एक्स्ट्रा लगेगा आपको, ठीक है, जो बैंक के हिसाब से लगेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद प्रोसेस इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसेस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इसका जो सी टेट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज फाइल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन द क्लास 10वीं पासिंग सर्टिफिकेट। आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो 10वीं बोर्ड के मार्कशीट के हिसाब से भरना जरूरी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम फिलअप कर लीजिए, फादर्स नेम फिलअप कर लीजिए, मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, आइडेंटिटी टैग। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपके पास वोटर आईडी के अलावा यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके अलावा यदि आपके पास जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया तो एनी अदर, यहाँ पर एनी अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लीजिए या पैन कार्ड नंबर फिलअप कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपके पास मौजूद है सही आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, ठीक है, वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म नाम, वापस आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस जो आप
वो आइडेंटिटी प्रूफ डालते हैं उसमें जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। ठीक है, लोकेशन जो भी है, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए, ईमेल एड्रेस कंफर्म कर लीजिए, वापस ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, वापस मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, ऑप्शनल मोबाइल नंबर यदि है आपके पास कोई अदर तो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यदि आपका ये एड्रेस और करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस के समान परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज पासवर्ड में भी नहीं होना है। यहाँ पर आपके नाम का यानी कि आपका जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में और उसके बाद में आपको अपना स्मॉल लेटर में फिलअप करके उसके बाद में @ हो गया, जो भी है हैशटैग हो गया, वो फिलअप करके आप जो अंक है, संख्या है वो फिलअप करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन, यदि आपके पास पासवर्ड थे और भूल जाते हैं तो आप अपना सिक्योरिटी पासवर्ड के जरिए जैसे जो भी आप पासवर्ड फिलअप कर, जो भी आप क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि आप फेवरेट बुक सेलेक्ट कर लेते हैं तो फेवरेट बुक का नाम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद ये आप सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे, सबसे पहले आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, इसे सबसे पहले क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद सबसे पहले आपका फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू है वो चेक कर लीजिए। यदि उसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो उसको सबसे पहले सुधार सकते हैं एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके। लेकिन आपका नाम भी सही है, फादर नेम, सभी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप सभी राइट क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आई एग्री पर राइट क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड OTP मोबाइल नंबर पर आप क्लिक कर लेंगे तो डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, आपको यस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिए है उस पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को फिलअप करके यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप OTP फिलअप करके सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपके एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाते हैं जो SMS और ईमेल के जरिए भी आपके मोबाइल पर आ गए होंगे। ठीक है, जिसे आपको संभाल कर रखना है। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने क्लिक हियर, क्लिक ऑन बटन बिलो टू प्रोसेस फीचर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको पर्सनल डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आपके सामने सबसे पहले नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वापस कंफर्म कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आर यू ए पर्सन विथ बेनमार्क डिसेबिलिटी, कि आप दिव्यांग कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। वापस आपको आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको चेक करना होगा, जिसमें नॉट एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है। एम्प्लॉय एज टीचर, यदि आप अध्यापक है तो आपको एम्प्लॉय एज टीचर, एम्प्लॉय अदर देन टीचर, आपको आप जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसे सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप कर्मचारी नहीं है तो आपको नॉट एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ ये देख सकते हैं, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अप्लाई फॉर का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर, आप किस सब्जेक्ट के लिए, किस लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट के लिए क्लास 1 से 5 तक के लिए तो आपको क्लास 1 से 5 तक पेपर फर्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। क्लास
6 से 8 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पेपर सेकंड को सिलेक्ट करना होगा। यदि आप दोनों पेपर के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत पेपर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी है जिसके लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं मैं आपको एक एक बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप फर्स्ट लैंग्वेज आपके हिसाब से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप अपना सेकंड लैंग्वेज रखना चाहते हैं, जैसे कि संस्कृत हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 से 8 तक, यहाँ पर आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना होगा उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले 6 से 8 तक कौन सा सेलेक्ट करना है, उसके बाद में क्लास 1 से 5 तक कौन सा सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लास 6 से 8 का बता रहा हूँ, उसके बाद में वो बताऊंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास विभिन्न प्रकार के ऑप्शन है, कुल मिलाकर के 8 ऑप्शन है। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपके पास यदि एसटीसी कर रखी है, डीएलएड कर रखी है और ग्रेजुएशन है, आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने बीएड कर रखी है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने बीएड कर रखी है और 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में है तो थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आपके पास सीनियर सेकेंडरी के साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी इक्वल विद द लिस्ट 50% मार्क्स एंड passes or pursuing your 4-year bachelor in elementary education BEIED ये कोर्स है तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आपके पास BA BEd BSc BEd है और 12वीं में 50% मार्क्स है तो 5 वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा। यदि आपके पास स्पेशल BEd है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आपको 6 वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह आपके जो 8वां वाला ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स इक्वल डिग्री एंड पास ईयर परसिंग ऑफ द 3-year इंटीग्रेटेड BEd MA, ठीक है। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन, 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में और इसी के साथ में BEd MA है इंटीग्रेटेड 3 ईयर, तो आप 8 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आसानी से अपना जो भी ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है और बीएड है तो सेकंड वाला ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन। अब मान लीजिए कि आपने पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किया है तो पेपर फर्स्ट में आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसमें सबसे पहले पेपर फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास देख सकते हैं, इसमें केवल 4 ऑप्शन हैं। सीनियर सेकेंडरी इक्वल विद द लिस्ट 50% मार्क्स, 12वीं में आपके 50% मार्क्स है और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप एसटीसी कर रखे हैं या डीएलएड कर रखी है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसी के साथ में सीनियर सेकेंडरी इक्वल विद द लिस्ट 45% मार्क्स है, आपकी 12वीं में है और आपने एसटीसी या डीएलएड कर रखी है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आपके पास सीनियर सेकेंडरी इक्वल द 50% मार्क्स पास परसिंग योर 4th ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED यदि आपके पास है तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास सीनियर सेकेंडरी इक्वल द विद द लिस्ट 50% मार्क्स पासेज परसिंग योर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल BSTC या स्पेशल डीएलएड है तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब आसानी से अपना जो भी है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लीजिए कि आपके पास पेपर आपने सेकंड सेलेक्ट किया था तो पेपर सेकंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एजुकेशन आप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफरेड फॉर पेपर सेकंड के लिए कौन सी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। यदि आपके पास साइंस है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट करना होगा। यदि आपके पास आर्ट्स है तो सोशल साइंस को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास आर्ट्स है तो सोशल साइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डीएलएड या एसटीसी है तो डिप्लोमा सेलेक्ट करना होगा। यदि आपके पास बीएड है, 4th ईयर बीएड है तो आपको डिग्री सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपके पास पेपर सेकंड सेलेक्ट किया है और आपके पास बीएड है तो डिग्री सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैप्चा कोड
ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद यस पर सेलेक्ट करना होगा। यस सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो फिलअप करने का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जो आप देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल्स, डिग्री इन एजुकेशन। अब आपको अपना जो पासिंग स्टेटस है उसे सेलेक्ट करना होगा। यदि आपके पास आपका क्वालिफिकेशन आप पास कर रखे हैं तो आपको पास से इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप सेकेंड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री है उसके लास्ट ईयर में है तो आपको अपेयरिंग सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यदि आपने पास कर रखी है तो आपको पास सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका पासिंग ईयर है। यदि आप अपेयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपका एजुकेशन जो ईयर है वो 2026 होना जरूरी है। ठीक है, 2026 में आपको अपना क्वालिफिकेशन पास करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका पास ईयर है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। 2025 में आपने पास कर रखी है तो 2025 सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, जिस बोर्ड से आपने की है। यदि आपका बोर्ड इसमें नहीं आ रहा है तो आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अदर्स सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, अदर्स सेलेक्ट करने के बाद अदर्स जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो फिलअप करने का नाम फिलअप करने का यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको अपना अदर यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप कर लेना है। उसके बाद रिजल्ट मोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड नाम फिलअप करने का आ गया है। जैसे आप अदर्स फिलअप कर लेंगे, यदि आपकी यूनिवर्सिटी इसमें इनमें से आती है तो आपको सेलेक्ट करना है, यदि नहीं आती है तो आपको अदर्स सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद रिजल्ट मोड, यहाँ पर रिजल्ट मोड परसेंटेज में है, CGPA में है, जिसमें भी है परसेंटेज में है तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्शन मार्क फिलअप करने का ऑप्शंस आएगा। ये कुछ तकनीकी लोड है इसलिए आपको कुछ सेकंड वेट करना है। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड का नाम फिलअप कर लीजिए, जो भी बोर्ड है उसे फिलअप कर लीजिए। बोर्ड का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज, एक बार मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये कुछ तकनीकी लोड है, जल्दी से नहीं आ रहा है। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपका जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया है वो किस स्थान पर है उस स्थान के पिन कोड फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये एजुकेशन डिग्री से संबंधित एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं परसेंटेज। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में टोटल मार्क्स, ऑप्शनल मार्क, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद पिन कोड फिलअप कर लीजिए, कैप्चा कोड फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका फोटो अपलोड करने का और सिग्नेचर अपलोड करने का जो रिक्वायर है वो आपसे किया जाएगा, जिसमें फोटो 10 से 200 KB में आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर आप 4 से 30 KB के भीतर में आपको अपलोड करना है, जो आप दोनों आसानी से कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आ जाता है। सबसे पहले अपने फॉर्म का प्रीव्यू एक बार चेक कर लीजिए। यदि उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आपको नजर आती है तो आपको जो भी गड़बड़ी आपको नजर आती है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आसानी से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू आपने चेक कर लिया है और एकदम सही है तो आपको क्या करना है, आपको ये सभी ऑप्शंस राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। सबसे पहले ये सभी ऑप्शंस आप राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आई एग्री पर राइट क्लिक कर लीजिए और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आपसे अपना जो फीस रिक्वायर है वो आपसे किया जाएगा। फीस आप आसानी से फोन पे, गूगल पे, भीम UPI से, अदर UPI से आप अपना आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप CTET फरवरी 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।